हेलो एंड वेलकम। आज का लेक्चर है हमारा हाइब्रिडाइजेशन एंड हेटेरोसिस। चलिए शुरू करते हैं कि क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन। देखिए, जब जेनेटिकली डिफरेंट पौधे को क्रॉस कराया जाता है, ठीक है ना, जो उसमें से फिर तैयार होता है, ठीक है ना, मतलब दोनों के पेरेंट्स के जो कि कैरेक्टर अगली पीढ़ी में दिखते हैं, ठीक है ना, क्रॉस कराने के बाद उसी को क्या बोला जाता है, हाइब्रिडाइजेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिड बोला जाता है उसको ना, ठीक है ना। यही चीज़ है, इसी को प्रक्रिया को ही बोलते हैं, प्रोसेस को ही बोलते हैं क्या, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अब देखते हैं कितने टाइप के होते हैं। तो ये बेसिकली 3 टाइप के ही होते हैं, जैसे कि इंट्रा स्पेसिफिक, इंटर स्पेसिफिक और इंटरजेनिक, ठीक है ना। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहेगा, बस ध्यान लगाने की ज़रूरत है आपकी कि इंट्रा, यहाँ पे देखना है अपन को क्या, इंट्रा स्पेसिफिक लिखा हुआ है, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, एक ही स्पीसीज के वैरायटियों के बीच जब हम क्रॉस कराएंगे, ठीक है ना, क्या इंट्रा में एक ही स्पीसीज के वैरायटियों के बीच अगर हम क्रॉस कराते हैं तो वो इंट्रा स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। जैसे राइस की 2 वैरायटीज़ हैं, वैरायटी ए और बी, उन दोनों का क्रॉस कराने के बाद हमारे को ये मिलेगा अपन को क्या, इंट्रा स्पेसिफिक, ठीक है ना। अब बात करते हैं इंटर स्पेसिफिक। इंटर यहाँ पे आ रहा है मतलब 2 स्पीसीज के बीच आएगा, ठीक है ना। 2 स्पीसीज के बीच जब हम क्रॉस कराएंगे, जैसे गोसिपियम हर्सिटम और गोसिपियम आर्बोरियम, ठीक है ना, इन दोनों के बीच हम क्रॉस कराएंगे तो इस चीज़ को, इस हाइब्रिडाइजेशन को बोला जाएगा इंटर स्पेसिफिक, ठीक है ना। इंटर यहाँ पे आ रहा है। अब आते हैं इंटरजेनिक। यहाँ पे जीन से आप याद रखेंगे, इंटरजेनिक में जब हम 2 अलग अलग जेनरा, ठीक है ना, जेनरा क्योंकि जीन है, ठीक है ना, जीन अलग अलग होंगे मतलब जेनरा अलग अलग हो रहा है उनका, ठीक है ना। जब 2 अलग अलग जेनरों के बीच क्रॉस कराया जाता है, जैसे ये एक रैफनो ब्रासिका जो बना हुआ है वो रेडिस और कैबेज के क्रॉस से बना हुआ है। रेडिस मतलब ये और कैबेज मतलब अलग, ठीक है ना। तो इस चीज़ को क्या बोल देंगे, इंटरजेनिक बोल देंगे। अब स्टेप कैसे होते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन जो प्रोसेस है उसको कैसे प्रोसेस में लाया जाता है। तो सबसे पहले हम पेरेंट्स का सिलेक्शन करते हैं, अच्छे ट्रेड वाले पेरेंट्स का चुनाव करेंगे, फिर इमस्कुलेशन करेंगे, यानी फीमेल फ्लावर से हमको क्या, एंथर को हटाना है, मतलब कि मेल पार्ट को क्या करना है, रिमूव करना है। फिर उसमें बैगिंग कर देंगे, ठीक है ना। और ये इमस्कुलेशन कब करना है, पिछले एक लेक्चर में हमने बताया था 4 to 6 PM मतलब इवनिंग टाइम। अगर सुबह करना है हमको तो 6 to 10 AM, ठीक है ना। ये इमस्कुलेशन की प्रोसेस रहेगी। फिर उसको क्या कर देना है, बैगिंग कर देना है, कवर कर देना है, ठीक है ना। कंटामिनेशन रोकने के लिए हम क्या कर देते हैं, बैग कर देते हैं, बैगिंग कर देते हैं, रोक देते हैं उसको, ठीक है ना, ताकि कोई पॉलिनेशन अदर ना हो सके, ठीक है ना। फिर दूसरे जो मैच्योर होगा पोलन ग्रेन, वहाँ से हम पॉलिनेशन करेंगे, ठीक है ना। मेल से पोलन कलेक्ट करेंगे और स्टिग्मा पर डाल देंगे, मतलब पॉलिनेशन करेंगे हम, ठीक है। फिर टैगिंग कर देंगे, मतलब डेट और पेरेंट का इंफॉर्मेशन लिखना है कि किस पेरेंट से हमने क्या लिया है, पोलन ग्रेन लिया हुआ है, ठीक है। फिर क्या करेंगे, सीड कलेक्शन, मतलब जब वो सीड बन जाएगा तो वो सीड कौन सा होगा, हाइब्रिड सीड होगा, ठीक है ना। उसको हम क्या करेंगे, कलेक्ट कर लेंगे। फिर इवोल्यूशन एंड सिलेक्शन, फिर हमको उसको क्या करना है, ग्रो करके उसमें से हमको क्या, डिजायरेबल हाइब्रिड को सिलेक्ट करना है। थैंक यू। फिर हाइब्रिडाइजेशन के यूज़ देख लेते हैं, वैरायटी डेवलपमेंट करने के लिए, हेटेरोसिस एक्सप्लोरेशन के लिए, ठीक है ना, डिजीज़ रेसिस्टेंट वैरायटी डेवलप करने के लिए, और डिसेंट हाइब्रिडाइजेशन न्यू स्पीसीज़ को क्रिएट करने के लिए। प्रॉब्लम कहाँ कहाँ आती है हाइब्रिडाइजेशन में, फ्लावर साइकोनोग्राइजेशन, मतलब कि एंथेसिस टाइम। एंथेसिस टाइम क्या होता है, हमको ये ज्ञात नहीं रहता है कि फ्लावर कब ओपन होगा, ठीक है ना, कितने समय भी हो सकता है ओपन, ठीक है ना। तो वो उसको जानने के लिए हमको क्या होना है, एंथेसिस का मतलब होता है फर्स्ट टाइम ओपनिंग ऑफ फ्लावर, मतलब फ्लावर का पहली बार खुलना। ये हमको थोड़ा सा प्रॉब्लम देता है कि कब, अगर मान लीजिए वो सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप है, ठीक है ना,
तो हमको ये नहीं पता रहेगा कि फ्लावर कब ओपन होगा। अगर जैसे ही ओपन हुआ, मान लो जो मैच्योर हुआ, पोलन ग्रेन और स्टिग्मा मैच्योर हो, तो वो पॉलिनेशन कर देंगे। तो सेल्फ पॉलिनेशन में वो सबसे ज़्यादा दिक्कत देता है, ठीक है ना। फिर इमोस्कुलेशन टेडियस होता है, ठीक है ना। मतलब कई बार क्या होता है, हम एंथर को रिमूव करने के चक्कर में क्या कर देते हैं, इसमें स्टिग्मा को डैमेज कर देते हैं, ठीक है ना। तो वही मतलब फीमेल पार्ट को डैमेज कर देते हैं, जिससे क्या होता है हमारा वो हाइब्रिड नहीं बन पाता है, ठीक है ना। फिर स्टेरिलिटी इन वाइट क्रॉसेस, एम्ब्रियो एबॉर्शन, कभी कभी क्या होता है पॉलिनेशन करने के बाद हमको सीड नहीं मिलता है, तो इसकी भी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा जाती है, ठीक है। अब आते हैं कि हेट्रोसिस क्या होता है। हेट्रोसिस मतलब कि जब हम हाइब्रिड प्रोजनी, जो हमारी हाइब्रिड प्रोजनी हुई है, मतलब हाइब्रिडाइजेशन के बाद जो हमारा हाइब्रिड आया है, अगर दोनों माता पिता से ज़्यादा सुपीरियर ट्रेट्स दिखा रहे हैं, ज़्यादा अच्छे हैं वो, ठीक है ना, जैसे ईल्ड में, साइज़ में, हाइट में, कुछ में भी, ठीक है ना, रेसिस्टेंस में, अगर ज़्यादा वो हमको शो कर रहा है, तो उसी चीज़ को क्या बोल देते हैं, हेट्रोसिस बोल देते हैं, ठीक है ना। इसका पहली बार जो कंटेन बाई किसने दिया था, सल ने दिया था 1914 में, ठीक है ना, 1914 में दिया गया था। और इसका जो टर्म है, इसका जो टर्म है वो भी ईस्ट ने दिया था। इनका पूरा नाम ही ये है, ठीक है ना, ईस्ट सर, ठीक है ना। तो टर्म भी इन्होंने ही दिया था, ठीक है ना। किसके नाम पे दिया था, हाइब्रिड विगर के नाम पे दिया था। टाइप ऑफ हाइड्रोसिस देख लेते हैं कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। ट्रू हाइड्रोसिस मतलब कि जेनेटिकली इम्प्रूव जो होगा वो ट्रू हाइड्रोसिस में आएगा, ठीक है ना, जैसे मेज हाइब्रिड हो गया। फिर सीडो हाइड्रोसिस मतलब झूठा, सीडो का मतलब ये होता है क्या, झूठा, टेम्परेरी बूस्ट ड्यू टू हाइब्रिड ग्रोन, ठीक है ना, जैसे अनियन में होता है। और यू हाइड्रोसिस मतलब रियल इनहेरिटेबल हाइड्रोसिस, जैसे कॉटन पे, ठीक है। यहाँ पे मेज़रमेंट होते हैं कि हेट्रोसिस कैसे ज्ञात करना है, ये क्वेश्चन में आ सकता है, ये आपको ज़रूर पढ़ना है कि मिड पेरेंट हेट्रोसिस जो होता है उसको ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला कौन सा है, तो F1 माइनस एम पी अपॉन एम पी इंटू 100, ठीक है ना। ये मिड पेरेंट का हो गया, बेटर पेरेंट के लिए ये हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है, ये आप देख लीजिए, ठीक है ना। जहाँ पे F1 क्या रहेगा, हाइब्रिड का परफॉर्मेंस रहेगा, MP क्या है, मिड पेरेंट एवरेज रहेगा, BP क्या है, बेटर पेरेंट रहेगा, और SC क्या है यहाँ पे, स्टैंडर्ड या कॉमर्शियल चेक वेराइटीज़ हैं, ठीक है ना। उसके साथ क्या करेंगे हम, चेक वेराइटीज़ के साथ क्या कंपेयर करेंगे, ठीक है ना। कॉजेज ऑफ हेट्रोसिस, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ थ्योरीज हैं कि हेट्रोसिस कैसे हो सकता है। तो एक तो डोमिनेंस इफेक्ट करेगा, मतलब अच्छा डोमिनेंट हुआ, ठीक है ना, तो एलील मास बहुत रिसेसिव, मतलब रिसेसिव के ऊपर क्या करेगा, डोमिनेंट अपना प्रभाव दिखाएगा, ठीक है। और ओवर डोमिनेंस हो गया मतलब हेट्रोजाइगोट एट सेम लोसाई एट सुपीरियर, ठीक है। और एपिस्टेटिस तो आपको पता ही है, जीन इंटरेक्शन बूस्ट परफॉर्मेंस। यूज़ ऑफ हेट्रोसिस इन ब्रीडिंग, ब्रीडिंग में कौन कौन सी यूज़ होंगे ये आपको तो पता ही हो गया होगा कि हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के लिए, जैसे मेड्स, ऑर्गन पिरामिड्स, ये सब हाइल्ड के लिए, डिसीज रेसिस्टेंट बनाने के लिए, अर्ली मैच्योरिटी हो जाए, ठीक है ना, और ए बायोटिक स्ट्रेस टॉलरेंट बनाने के लिए, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ इम्प्रूवमेंट वैरायटीज़ हैं जो कि यूजिंग बाय हाइब्रिडाइजेशन एंड हेट्रोसिस, जैसे मेज, सोरगम, ब्रिंजल, कॉटन, राइस के आप देख सकते हैं। यहाँ पे मेज हाइब्रिड मेज है, यहाँ पे 40% हेट्रोसिस के साथ साइटोप्लाज्मिक मेरिस्टेटी यूज बाय सीड ब्रिटन ऑर्गन में किया गया था। ब्रिंजल में यहाँ पे किया गया था इंटर वेराइटल है हाइब्रिड बेटर यील्ड्स, ठीक है ना, ये सभी हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही।